सकते हैं। लेकिन आइए मेट्रोपोलिस पर फोकस कर लेते हैं। आज फार्मा हेल्थ केयर स्पेस को लेकर अच्छा खासा बज़ रहा है। क्यों आज यहाँ पर इतना दमदार एक्शन मेट्रोपोलिस में देखने को मिला है, बताने के लिए नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, ऐसा क्या हो गया, अब इस मार्केट में भी अच्छी खासी सेहत दिखाई दे रही है मेट्रोपोलिस की, ऐसे कैसे? बिल्कुल, क्वार्टर 4 का अपडेट यहाँ पे आते हुए दिखा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2-3 चीज़ें यहाँ पे सामने आती हुई दिखी है जो काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी की तरफ से। क्वार्टर 4 में देखें तो जो कोर बिजनेस है कंपनी का, वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। 15% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। जो रेवेन्यू पर पेशेंट होती है उसमें भी 7% से ज़्यादा आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो 8% से ज़्यादा की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर भी हमने आती हुई नजर आई है। क्वार्टर 4 में कंपनी का ये भी कहना है कि सालाना आधार पर B2C रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 18% रहती हुई दिखी है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात कंपनी ने ये कही है कि तिमाही के दौरान कंपनी के जो कर्ज है वो भी भुगतान करती हुई नजर आई और बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है, कर्ज मुक्त हो चुकी है कंपनी, जिसकी वजह से अब आगे चल के आप प्रॉफिट में भी सुधार होते हुए दिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कंपनी ने ये भी कहा है कि सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। नेटवर्क एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, साथ ही साथ B2B और B2C दोनों ही कैटेगरी में जो बिक्री है वो तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है। तिमाही और सालाना आधार पर एबिटा मार्जिन्स में भी ग्रोथ दर्ज की गई है। कीमत में बढ़ोतरी है, वॉल्यूम्स बढ़ने से मार्जिन्स में भी आपको जो है इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। बीते 6 से 12 महीनों में कंपटीशन में एक्चुअली कमी होती हुई नजर आई है। ऑनलाइन प्लेयर्स के से जो कंपटीशन आ रहा था वो भी थोड़ा कम होते हुए दिखा है, जो तीसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट इस प्रेस रिलीज से आते हुए दिखा है। और चुनौती माहौल में भी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ते हुए नजर आया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट है क्वार्टर 4 का और जो तिमाही नतीजे आएंगे उस पर मार्जिन्स पर अब रखनी है नजर। ऑलराइट, चलिए, तो ये कारण रहा जिसके चलते मेट्रोपोलिस ऊपर। लेकिन सिर्फ मेट्रोपोलिस ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फार्मा कंपनियां हैं और हेल्थ केयर स्पेस के नाम हैं जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का भी हिस्सा रहे हैं और उसके दम पर आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ रही है। आज अनिल सर ने भी मेट्रोपोलिस और न्यूलैंड लैब्स को अपने स्टॉक ऑफ द डे का हिस्सा बनाया और क्या दमदार स्ट्रेंथ वहां दिखी है। शरद सर, इस पूरे स्पेस के लिए अब क्या व्यू बन रहा है, आपको कुछ पसंद आ रहा है यहाँ पे? देखिए, जो नॉर्मल नाम्स है वो तो मुझे पसंद नहीं आता है क्योंकि वहाँ वैल्यूएशंस मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। बट अगर आप छोटे नाम देखें तो मुझे लगता है कृष्णा डायग्नोस्टिक एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। वहाँ मुझे लगता है वैल्यूएशंस वगैरह ठीक हैं और मोस्ट प्रोबेबली एक थायरोकेयर, वहाँ भी वैल्यूएशंस का बहुत ज़्यादा ओवरहैंग नहीं है। बाकी ज़्यादातर स्टॉक्स में मेट्रोपोलिस वगैरह में आप अभी भी कितना 60-55 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहे। थोड़ी बहुत री रेटिंग की भी हम उम्मीद कर लें क्योंकि अर्निंग्स में काफ़ी डाउनग्रेड्स आए हैं पिछले साल भर में, तो थोड़ी बहुत री रेटिंग वहाँ आती भी है। तो 10-15% की री रेटिंग के बावजूद भी मुझे लगता है कि स्टॉक्स लगभग 40-45 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, वो लगभग फेयरली वैल्यूड हो जाते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कंपैरेटिवली कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एक बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टोरी है जहाँ बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, जो नए एरियाज इनको मिले हैं, प्लस बजट सेगमेंट में वो काम करते हैं, तो वहाँ मुझे लगता है ग्रोथ की गुंजाइश भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, और अगर आपको मेजर बड़े नाम्स में जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली थायरोकेयर एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। कुछ नाम हैं जिन पर आप फोकस करके अब गोइंग फॉरवर्ड चल सकते हैं, जहां पर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स थोड़ी मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से दिखाई दे